सुबह के 8 नहीं, शाम के 8 बज रहे हैं। बेसिकली रात होने वाली है और ये वीडियो में कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। सिर्फ आप मेरा बात सुनना चाहते हो तो पूरा देखना, नहीं तो स्किप कर सकते हो। ये एक रेगुलर व्लॉग नहीं है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बात करना चाहता हूँ जो मुझे मन था कि बस मैं उसको वीडियो पे बोल के और उसको पोस्ट कर दूँ। सबसे पहला कन्फेशन कि आज मैं व्लॉग नहीं कर पाया, उसका एक रीज़न है। 44 वीडियोज़ में से 2-3 वीडियोज़ ऐसे होंगे जिसमें मैंने डेली पूरा डे शूट नहीं किया है और सिर्फ मतलब एज अ कंटेंट डाल दिया है। वो भी इसलिए क्योंकि व्लॉग डेली पोस्टिंग छूटे ना। आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट। जब मेरे दिमाग में ये है कि डेली पोस्ट करना है तो करना है। तो पिछले 44 डेज़ में जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करा है उसके बारे में सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि जिस दिन मेरा वर्कलोड ज़्यादा होता है, जैसे इवेंट होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है जिसमें मेरे को बाहर बहुत काम होता है और इवन घर में भी बहुत काम होता है, तो उस दिन शूट तो मैं कर लेता हूँ बट एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता मुझे। और अभी किसी को हायर करना एडिटिंग के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मुझे ही करना रहता है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि मैं एक दिन का पूरा शूट करके रात में एडिट करता हूँ, तो मैं ढंग से सो नहीं पाता और ढंग से सो नहीं पाता तो नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इस वजह से मेरा नेक्स्ट डे डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि शूट इतना ही करो जितना फ़न हो, इंटरेस्टिंग हो या आप सच में वो चीज़ें बताना या दिखाना चाहते हो। अब व्लॉगिंग से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है कि मैं आईफोन से शूट करता हूँ और 4K में शूट करने के टाइम में ये पूरा स्टोरेज फुल हो जाता है। मतलब 128 GB वाला मेरा आईफोन 15 है, तो उस वजह से भी ऐसा होता है कि मुझे पीछे वाला डेटा डिलीट करके फिर नया शूट करके एडिट करके डालना होता है। तो ये स्ट्रगल है अभी। खैर इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बट कभी कभी काम में डिस्टर्बेंस होता है मेरे को कि अगर वीडियो अच्छे से एडिट करके मैंने पोस्ट नहीं करा है तो मैं नया जो शूट कर रहा हूँ उसका स्टोरेज किधर जाएगा, तो वो डिफ़िकल्टी आती है। कई बार मैं मिड डे में ही मेरे को फिर सारी चीज़ें हटानी पड़ती है, तो वो सारी दिक्कतें आती हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए मैंने फाइनली डिसाइड करा है कि मैं एक कैमरा ख़रीद रहा हूँ। DSLR कैमरा है मेरे पास बट उससे व्लॉग शूट करना इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं और भी काम करता हूँ जिसके लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें लेके जानी होती है। तो एक कंप्लीट कैमरा कैरी करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। तो हो सकता है कि मैं एक एक्शन कैमरा लूँ। कौन सा लूँगा ये मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा। जब ले लूँगा तो वो एक सरप्राइज़ होगा। और व्लॉगिंग से रिलेटेड एक और लास्ट पॉइंट ये है कि मैं जानबूझ के अपने डे को इंटरेस्टिंग बना के दिखाना नहीं चाहता। मेरे लाइफ में कि कोई दिन ऐसा भी होता है जो बहुत ही बोरिंग होता है। ये जो पीछे मेरे चेयर है उस चेयर पे ही मेरा पूरा दिन बीत जाता है ऑन सिस्टम। तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाता हूँ और कुछ भी काम नहीं कर पाता हूँ। तो वो भी एक दिन होता है जिसमें आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं, तो भी मैं कई बारी शूट नहीं कर पाता हूँ और वैसा ही दिन आज का भी था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डे जैसा है वैसा ही आपको दिखाऊँ, लेकिन उसको दिखाने के लिए भी मुझे एक डिवाइस लेना पड़ेगा जिसमें मैं अलग से भी कुछ चीज़ें शूट करूँ, क्योंकि फ़ोन में सारी चीज़ें शूट करना और एडिट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए फ़िलहाल। तो होपफुली व्लॉगिंग थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा और एक लेवल अप हो जाएगा। मेरे मन में था कि अगर मैं 50 वीडियोस डाल दूंगा और मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक एक्शन कैमरा ले लूँगा। तो मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने मेरा 500 सब्सक्राइबर करा दिया तो आई विल डेफिनेटली बाई इट। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ वो है मेरे हेल्थ, फूड और डाइट को लेके। हेल्थ मेरी ख़राब हो गई है और जब मैं व्लॉग शुरू किया था तो मैं रेगुलर रूटीन में था, बहुत अच्छे रूटीन में था जिसमें मैं म्यूज़िक की प्रैक्टिस भी कर रहा था और जिम वगैरह भी जा रहा था और डाइट भी ठीक से ले रहा था। बट बीच में मेरे भाई की शादी थी और उसमें मैं गया और बहुत सारी चीज़ें मैं उटपटांग खा लिया, तो उससे मेरी चीज़ें ख़राब हो गई। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि मैं अपने क्रेविंग्स को दबा पाऊँ, तो मैं खा लेता हूँ। तो उसको भी ठीक करना है नो डाउट, और मैं मे बी कल या परसों से जिम शुरू कर लूँगा। नाउ रिलेटेड टू डाइट मेरे दिमाग में एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक आपने देखा है पूरा ज़रूर देखना। फिटनेस और फूड से रिलेटेड पॉइंट ये था कि वेज और नॉन वेज को लेके मेरे दिमाग में हमेशा ना लड़ाई चलती है कि मैं छोड़ दूँ या खाते रहूँ। क्यों लड़ाई रहती है मेरे दिमाग में इन चीज़ों को लेके, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो पॉइंट ये है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे फैमिली वाले जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी चॉइस है नो डाउट। तो वो बहुत शुरू से ही सब लोग नॉनवेज खाते हैं, मेरे फैमिली में सब लोग खाते हैं नॉनवेज। और ऐसा है कि नॉनवेज मैं बचपन से खा रहा हूँ, तो मेरे पूरे इंटायर फैमिली में कभी भी ये डिस्कशन आया ही नहीं कि नॉनवेज छोड़ देते हैं, या हम स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत बिलीव रखते हैं। हमारे घर में पूजा पाठ, धर्म और एवरीथिंग इज़ सेपरेट। अगर नॉनवेज बन रहा है तो उसके बर्तनें अलग हैं,
स्टोरी ये है कि जब मैं दिल्ली आ गया था उसके 3-4 साल 5 साल के बाद ना मेरा थोड़ा-सा लगाव बढ़ा है धर्म या पाठ पूजा के तरफ और अच्छी चीज़ों के तरफ। तो मैंने 2 बार ऐसे ट्राई करा कि मैं नॉनवेज छोड़ दूँ और मैंने एक बार 1 साल छोड़ा, एक बार आई थिंक 14-15 मंथ मैंने छोड़ दिया। 2 बार ऐसा हुआ कि एक बार मैंने 11-12 मंथ के आसपास बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाया था। कुछ ऐसा दोनों बार कुछ ऐसा हुआ था कि मैं कहीं इवेंट पे ही गया था और कुछ वैसा ऑप्शन नहीं था, तो किसी ने मुझे स्नैक्स में खिला दिया था, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन ऐसा हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि वो ब्रेक होता है तो आप थोड़े से लूज़ हो जाते हो। ऑब्वियसली आपका अपना एक इनर वैल्यू होना चाहिए कि आप उसको कंट्रोल करो, और अगर गलती हो भी गई है तो आप उसको इग्नोर करके फिर अपनी चीज़ों को मेंटेन रखो। बट मैं इस मामले में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ एंड आई एक्सेप्ट इट। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं घूम घूम के एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे अपने को पाता हूँ जहाँ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि मेरी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती हैं, और इनडायरेक्टली मुझे ये बार बार हिट होता है कि आपको नॉनवेज छोड़ना है, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। मैं वो अभी डिस्कस करना नहीं चाहता। तो ये मैं एक तरह से अपने लिए चैलेंज लेना चाहता हूँ, हालांकि हिम्मत नहीं हो रही है मेरी, बट मैं नॉनवेज छोड़ रहा हूँ। इवन ऐसा भी हुआ है कि मैंने 1-2 लोगों का छुड़वाया है और फिर से मैं खाना शुरू कर दिया। तो ये एक बुरी बात है, नो डाउट। लेकिन जब जब ये चीज़ें मेरे को हिट करती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पलेस फील करता हूँ अपने लिए। तो इसलिए फाइनली मैं अपने दिमाग में ये डाल चुका हूँ कि अब मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। तो जो लोग भी मुझे जानते हैं वो प्लीज़ मेरे को फोर्स मत कीजिएगा। तो ये एक चीज़ था जो मेरे को अपने लिए एक्सेप्ट करना था। तो आज से ऑन कैमरा मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। तो मेरे जितने भी फैमिली वाले हैं उनसे मेरी विनती है कि मेरे को नॉनवेज के लिए ना ही पूछा जाए और ना ही खिलाया जाए। अब आते हैं लास्ट चीज़ पे जो सबसे मेन पार्ट ऑफ माय लाइफ है। वो ये है कि बहुत लोग व्लॉगिंग को देख के ये कह रहे हैं कि क्या भाई म्यूज़िक से मन भर गया क्या? तो उनको ये आंसर है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा म्यूज़िक चल रहा है और व्लॉग मैं क्यों कर रहा हूँ ये सबको पता है, मैंने एक वीडियो भी डाली थी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि व्लॉगिंग करके मेरे को अच्छा लग रहा है। इस 45 वीडियोस के बीच में जाऊँ कहीं पे भी, किसी भी वीडियो को देखूँ जिसमें मैं सच में एंजॉय किया हूँ, जैसे कोई ट्रिप हो गया या कहीं घूमने गया हूँ या कुछ खाने गया हूँ बाहर, तो मैं लिटरली उस वीडियो को देख के बहुत फ़न फील करता हूँ, इसलिए मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। लेकिन म्यूज़िक का क्या सीन है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जब मैं दिल्ली आया था 2017 में, तो उस टाइम से लेके 2022 तक मैं सिर्फ कमाने पे ध्यान दिया हूँ। मेरी म्यूज़िक की लर्निंग ज़ीरो थी। मतलब कि कोविड के टाइम और कोविड के 1 साल बाद तक के टाइम तक मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम अर्निंग पे ध्यान दिया, क्योंकि मजबूरी भी थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे लाइफ में। मैं यहाँ तक आया, इसका वजह ही यही था कि मेरे को आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना था, मैंने किया भी। बट बाय द टाइम मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं लूप में फंस चुका हूँ। तो मेरे को फाइनेंस और अपना मेन एम अलग रखना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के वजह से मेरी चीज़ें डिस्टर्ब रही थी थोड़ी सी। तो 2022 के बाद 2026, इन 4 साल में थोड़ा बहुत मैंने म्यूज़िक सीखा, थोड़ा बहुत मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा। 2022 से लेकर 2026 तक के बीच में मैंने 3 गाने रिलीज़ करे, वो भी बहुत डिफ़िकल्टी से रिलीज़ करा, जिसमें मेरे ऑलमोस्ट लाख सवा लाख रुपए खर्च हुए हैं। और उसके बाद क्या है कि अभी मैंने 3-4 गाने 5 गाने और लिख रखे हैं, लेकिन मैं अभी भी टाइम के ऐसे लूप में फंसा पड़ा हूँ जिसमें मेरे को टाइम मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। इसी डिफ़िकल्टी को साइड रखते हुए मेरे को दिमाग में ये डालना पड़ेगा, अपने सॉन्ग्स के लिए एक डेडलाइन रखूं और उस डेडलाइन के पहले मैं अपने सॉन्ग्स रिलीज़ कर दूं। तो म्यूज़िक के केस में मेरे को डेली प्रैक्टिस शुरू करनी है और म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरू करना है वापस से, और जितने भी इनकम्प्लीट सॉन्ग्स मेरे ड्राइव पे पड़ा है उन सब पे काम शुरू करके धीरे धीरे रिलीज़ करना है। अब जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, उसमें कुछ चीज़ें और है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक बकेट लिस्ट बनाऊँ जिसमें मैं क्या क्या करना चाहता हूँ अपने लाइफ में वो सारा लिखूँ, और हर 1 साल या हर 1 महीने या हर 6 महीने के टारगेट में उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करूँ। तो अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि मैं पूरे दिन शूट नहीं कर पाया हूँ और उस दिन बिल्कुल भी व्लॉग नहीं हो पाया है, तो उस दिन ये टॉपिक क्लियर करूँगा कि मेरा बकेट लिस्ट में क्या क्या है और क्या क्या मैं करना चाहता हूँ। तो उसी वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि किस किस तरह के कंटेंट मैं इस चैनल पे डालूँगा, इवन इन द शॉर्ट्स सेक्शन और मेन स्ट्रीम सेक्शन, ठीक है।
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और मेरी स्टोरीज़ या मेरा अपना पर्सनल चीज़ अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कुछ कमेंट कर देना, और ये भी बताना कि मुझे कवर सॉन्ग्स गाना शुरू करना चाहिए या नहीं। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।